जय श्री राम। आज हम चौथा हम चरण सोपान शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है किष्किंधा। और सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो बाल कांड था, उसके बाद अयोध्या कांड करा है, फिर हमने पढ़ा था अरण्य कांड। ये चौथा कांड है और इसका नाम है किष्किंधा कांड। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो हनुमान जी और राम जी का मिलन होगा, सुग्रीव से भगवान की मित्रता होगी, और उसके बाद सुग्रीव का जो दुख सुन के बाली का वध की प्रतिज्ञा लेंगे श्री राम। उसके बाद राज्याभिषेक होगा सुग्रीव का, और अंगद को जो है युवराज का पद दिया जाएगा। उसके बाद तारा जो उनकी पत्नी थी उन्हें भी उपदेश दिया जाएंगे, और इस तरीके से वानरों की एक सेना बनाई जाएगी। और सबसे बाद में इसमें हनुमान जी को उनकी जो भूल गए थे अपना बल जो भूल गए थे हनुमान जी, उस बल की याद दिलाएंगे जामवंत। तो हम प्रसंग हैं इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बोलना, जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो इसमें भगवान राम जी की सुग्रीव से मैत्री का चित्र बना हुआ है। और सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक है जो बहुत एकदम संस्कृत में है, उसका मैं अनुवाद आपको पढ़ के सुनाऊंगी, इसलिए वो मैं थोड़ा सा मन में पढ़ूंगी। तो कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौण और श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुधर, वेदों के द्वारा वंदित, गो तथा ब्राह्मण के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। वे सुकृति पूर्ण आत्मा पुरुष धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वदा नष्ट कर देने वाली अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले, और श्री जानकी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि करे, जह बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कस नाम। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गारल जही पान किए, तही न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हाहाकार विष से सब देवता गण जल रहे थे, जिसको
जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तो उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उसके समान कृपालु कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, डवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। आगे चले बाहुरी रघुराया, रियस ऋषि मुख पर्वत निराया। जह तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषुक मुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषुक मुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अतिसा भीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ढारी बाटू रूप देखुते जाई, काहे सुजानी जिये शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। सुग्रीव को डर लगा कि ये दोनों इतने सुंदर, इतने भगवान और इतने बलशाली हैं पुरुष, और इनकी जानो कौन है। तो तुम एक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर जाओ और उनसे मिलो और इशारे में मुझे बता देना कि क्या है। पठाई बाली हो ही मान मेला, भागो तोरत तजो ये है सेला। विप्र रूप धारी कपित है गयाऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के बेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं, क्योंकि उनका बड़ा भाई जो था बाली पहले तो बहुत प्रेम करता था, बाद में वो शासन के लिए, राज्य के लिए उसे निकाल दिया था सुग्रीव को। तो वो कहता है अगर बाली के कोई ये बहरूपी आएंगे तो मुझे बता देना, तो मैं पर्वत छोड़ के तुरंत भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पाद गामी, कबन है तू बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहता दो सहबान आताप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण कि तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर
कोमल अंग है और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है? आप या आप दोनों नर और नारायण हैं? ये बात पूछ रहे हैं हनुमान जी। जग कारण तारण भव भंजन धरनी पार। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में आपका अवतार लिया है। मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मंगल भवन अमंगल हारी डवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वैरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी। कोसलेस दशरथ के जाए हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दऊ भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहा हरी निशिचर देही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। अब आप अपने बारे में बताइए। हमने तो अपने बारे में बता दिया। राम जी कहते हैं, प्रभु पहचानी पारें गाही चरना। सो सुख उमा जाई नहीं भरना। पुलकित तन मुख आबना बचना। देखत रुचिर बेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वे सुख वर्णन नहीं कहा जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वह प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। हनुमान जी उनके जो भगवान जो वेश धारण करे हुए थे उसको वो देख रहा है और उसकी भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि वर्णन नहीं करा जा सकता। हनुमान जी का शरीर बहुत पुलकित हो गया है अपने प्रभु को देखकर। पुनि धीरजु धारी आस्तुति कीनी। हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई। तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान कर
पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिराऊं भूलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशभूत फिरता हूँ, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होके फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊं, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल हूँ और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। तो ये हनुमान जी बोले हैं, प्रभु आपने मुझे भी भुला दिया, और मैं तो अज्ञानी हूँ और ऊपर से बानर हूँ और मैं हृदय का कुटिल हूँ। मैं आपको कैसे पहचान लेता, मैं तो आपको पहचान नहीं सकता था, पर आप भी मुझे भूल गए। आप तो अंतर्यामी हो, फिर भी आप मुझे भूल गए। तो ये कहते हैं हनुमान जी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भैरथ संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये आज हमने किष्किंधा कांड में 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 1 और 2। जब आप पढ़ते हो ना, पढ़ते पढ़ते उसी दृश्य को अगर आप उसकी रचना बना लेते हो ना, तो मन बड़ा क्या कहें, आनंद से भर जाता है। तो फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।